जय हिंद दोस्तों, एक और वीडियो लेकर आ गया हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है जीव विज्ञान की उप शाखाओं को लेकर के। अगर आप यूपीपीसीएस, यूपीएससी या फिर सीटेट या फिर लोको पायलट की तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी के लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। स्किप बिल्कुल मत करना क्योंकि बायोलॉजी की उप शाखाओं को लेकर के बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो बनाई गई है और टॉप 9 क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लीजिएगा। स्पेशली ये वीडियो यूपीपीसीएस वाले बच्चों के लिए खास कर है सभी के लिए, क्योंकि सभी के अंदर बायोलॉजी पूछी जा रही है। तो स्पेशली बिहार टेट और यूपीपीसीएस वाले बच्चों के लिए ये वीडियो है। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, बिना किसी देरी के सॉल्व करेंगे और अच्छे से सॉल्व करेंगे। आप लोग बस मेरा साथ दीजिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन आता है, जंतु विज्ञान जिसको आप जूलॉजी कहते हैं का अध्ययन करता है। किसका अध्ययन करता है बताइए जल्दी से फटाफट। जीवित व मृत जानवरों दोनों का। जूलॉजी के अंदर दोनों का अध्ययन किया जाता है। जीवित और मृत दोनों तरह के जानवरों का अध्ययन किया जाता है जूलॉजी के अंदर। चलिएगा अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में आपको सुमेलित करना है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपसे कह रहा है पक्षियों का अध्ययन। देखो मैं आपको बताता हूँ, अध्ययन जब भी इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो ये क्वेश्चन बहुत ही इजी होता है। होपलेस बिल्कुल मत होना। 99.9% चांसेस रहते हैं इसके ठीक होने के। देखो कैसे होते हैं, जैसे कि पक्षियों का अध्ययन कहलाता है ऑर्निथोलॉजी। मैंने आपको ट्रिक बता रखी है, एक वीडियो बनाई है मैंने ट्रिक की, जिसके अंदर अध्ययन से रिलेटेड सारे मैंने क्वेरीज डिस्कस की हुई हैं और उनको ट्रिक के माध्यम से याद कराया है। डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा, जाकर के देख सकते हैं। तो पक्षियों का अध्ययन कहलाता ऑर्निथोलॉजी। मैंने ट्रिक में सिखाया था ऑर्निथ पक्षी, तो ऑर्निथोलॉजी होता है पक्षियों का अध्ययन। तो ए का हो जाएगा तीसरा। अब देखो ए का तीसरा किसके अंदर दे रखा, ए का तीसरा एक ही ऑप्शन के अंदर दे रखा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। और इस तरह से आप बहुत जल्दी इसका आंसर करके आगे निकल जाओगे। निम्नलिखित में से कौन सा विषय जनसंख्या एवं मानव समुदायों के लिए महत्वपूर्ण आंकड़ों के अध्ययन से संबंधित है? ध्यान देना इंपॉर्टेंट है। जनांकीकी के अंदर यही देखा जाता है कि कोई व्यक्ति किसी पर्टिकुलर एरिया से बिलोंग करता है तो उसकी बनावट, उसका जन्म मृत्यु दर क्या रहेगी, वो सब कुछ स्टडी किया जाता है जनांकीकी के अंदर। देखो यूपीपीसीएस जीआईसी के अंदर क्वेश्चन पूछा गया और यूपीपीसीएस प्री में क्वेश्चन पूछा गया था 1994 में। अगला क्वेश्चन है वो सुमेलित करने का। हमसे कहा निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? देखो फूलों की खेती फ्लोरिकल्चर कहलाती है, आप लोगों को मैंने ट्रिक में सिखा रखा है। फसलों की खेती एग्रोनॉमी, ये भी सही है। सब्जियों की खेती हॉर्टिकल्चर, नहीं देखो हॉर्टिकल्चर नहीं होगा। फलों की खेती पोमोलॉजी, बिल्कुल सही है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी जो है सुमेलित नहीं है अच्छे से। क्यों नहीं है? क्योंकि सब्जियों की खेती जो होती है एक्चुअल में वो ओलेरी कल्चर के अंदर आती है। किसके अंदर? ओलेरी कल्चर के अंदर आती है। और हॉर्टिकल्चर के अंदर एक्चुअल में सब्जियों की खेती, फलों की खेती, फसलों की खेती, फूलों की खेती, ये सब का अध्ययन हॉर्टिकल्चर के अंदर किया था। तो हॉर्टिकल्चर जो है ना बहुत सारी ब्रांचेस को मिलकर बनी है। ठीक है, तो हॉर्टिकल्चर का आप स्पेशली किसी एक को नहीं कहोगे। चलिएगा अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? देखो एपीकल्चर शहद की मक्खी, बिल्कुल सही है। एपी नाम की मधुमक्खी, मैंने ट्रिक बना रखी थी। एपी नाम की मधुमक्खी सारे रेशम के कीटों को खा जाती है। तो सारे मतलब सेरिकल्चर से आता है, तो एपीकल्चर के अंदर आता है शहद की मक्खी। ध्यान देना इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना जल्दी से। सेरिकल्चर के अंदर आता है सिल्क वर्म, मतलब रेशम के कीड़े। मैंने आपको कहा सारी एपी नाम की मधुमक्खी सारे रेशम के कीड़ों को खा जाती है। तो सेरिकल्चर के अंदर आ गया सिल्क वर्म, बिल्कुल ठीक है। पीसी कल्चर, देखो पीसी कल्चर लाख का कीड़ा, गलत है। पीसी कल्चर के अंदर लाख के कीड़े का अध्ययन नहीं किया था, जबकि पीसी कल्चर के अंदर मछली पालन का अध्ययन किया जाता। तो इसका हो जाएगा सी जो है वो सुमेलित नहीं है। इसके बाद आता, अरे बेटे आता है विटीकल्चर। इंपॉर्टेंट है विटीकल्चर। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है विटीकल्चर किसके लिए प्रयुक्त किया था, मतलब किसके उत्पादित की ये एक विधि है या फिर आप कह सकते हैं कि ये विज्ञान है। तो ये है अंगूर के उत्पादन का विटीकल्चर। इंपॉर्टेंट है, यूपीपीसीएस ने 2003 में क्वेश्चन पूछा था। वर्मी कल्चर, देखो वर्मी से नाम पता लगा, वर्म है, अर्थवर्म के लिए यूज किया था वर्मी कल्चर। तो अर्थवर्म के अध्ययन के लिए प्रयुक्त होता है वर्मी कल्चर। क्वेश्चन नंबर 7 का डी हो जाएगा। इसके बाद आता है सेकंड लास्ट क्वेश्चन, वृद्धावस्था एवं काल प्रभावन के विषय में ज्ञान प्राप्त करने की विद्या को कहते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 8वें का जल्दी से बताएं, 8वें का क्या हो जाएगा? आप लोग भी दिमाग लगाया करें। 8वें का हो जाएगा बी जेरोंटोलॉजी। जेरोंटोलॉजी के अंदर क्या होता है कि अगर आप वक्त के साथ बूढ़े हो रहे हो तो आपके ऊपर क्या वातावरण का प्रभाव पड़ रहा है, आप किस तरह का बिहेव कर रहे हो, सारी आपकी स्टडी कहलाती है जेरोंटोलॉजी। चलिएगा अगर लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं।
अस्थियों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो ऑस्टियोलॉजी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और अभी तक पूछा जाता अलग अलग एग्जामों के अंदर। यूपीपीसीएस के अंदर तो ये आया हुआ ही है, बाकी जितने भी एग्जाम होने वाले हैं, सी टेट का होने वाला है, बिहार टेट का होने वाला है, असिस्टेंट लोको पायलट का होने वाला है, टेक्नीशियन का होने वाला है, एसएससी ने भी बहुत सारे निकाल रखे हैं, DSSB ने भी निकाल रखे हैं। तो भाई साइंस बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा, इग्नोर मत करना, अच्छे से प्रैक्टिस करो और चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही दो यार।